साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, सदगुरु माता की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज ताशी आप लोगों के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल विचार लेके आई है। साधु संगत जी, विचार है ज्ञान दूसरों के लिए। हम सभी ब्रह्मज्ञानी हैं और ब्रह्मज्ञानी होने के कारण कभी कभी हमारे अंदर अहंकार भी आ जाता है और दूसरों को हम ज्ञान बांटते फिरते हैं, लेकिन वही ज्ञान अपने अंदर उतार नहीं पाते हैं। इसी पर एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार एक जिज्ञासु एक संत के पास गए और बोले कि महात्मा जी, सच्चे ज्ञान और संत की परिभाषा क्या है? यानी सच्चा ज्ञान और सच्चा संत कौन होता है? उस महात्मा ने कहा कि भाई, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता हूँ। यही प्रश्न लेकर आप सुकरात जी के पास जाइए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर अच्छे से देंगे। मैं तो अभी बहुत एक छोटा संत हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। वो जिज्ञासु ठीक सुकरात के पास पहुँचे। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने प्रश्न किए। महात्मा जी, आप जो है मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा संत कौन होता है और सच्चा ज्ञान क्या होता है। और यह भी बताया कि फला संत ने आपके पास मुझे भेजा है। सुकरात जी ने उनके प्रश्नों को सुन करके सीधे कहा कि आप गलत जगह पर आ गए हैं। आप जहाँ से आए हैं वहीं पर जाइए, क्योंकि मैं अभी भक्ति के पहली सीढ़ी पर ही चढ़ा हूँ। मैं संत नहीं, अज्ञानी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी जानकारी नहीं है। आप जहाँ पहले थे वहीं जाके अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मुझे कुछ नहीं आता है। सत्संग जी, वो संत जो है, वो जिज्ञासु जो है, पहले संत के पास लौट आए और कहा कि भाई, जिसके पास आपने भेजा था वो सुकरात जी ने इस तरह का जवाब दिया। तो संत ने कहा कि भाई, मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया है, क्योंकि सुकरात जी इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े संत होते हुए अपने को अज्ञानी बता रहे हैं। यानी उनको ज्ञान का अहंकार जरा भी नहीं छू गया है। और जिसको ज्ञान का अहंकार नहीं छू जाता है, अच्छा सच्चा ज्ञानी वही होता है और सच्चा संत भी वही होता है। सुकरात जी के मुकाबले इस समय ना कोई ज्ञानी है, न संत है, लेकिन उन्होंने इस तरह से कहा कि मैं भक्ति की पहली सीढ़ी पर खड़ा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है। अर्थात वही सच्चे संत हैं और सच्चे ज्ञानी हैं। सत्संग जी, कहने का भाव है कि हम जो है ब्रह्म ज्ञान लेकर के थोड़ी थोड़ी बातों पर कि हम बोल लेते हैं, ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, हम अच्छे से गीत और भजन गा लेते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों पर हमें अहंकार आ जाता है। हम सेवा कर लेते हैं, सिमरन कर लेते हैं, बराबर सत्संग करते हैं, लेकिन सत्संग जी, जो कर लेता है, जो वास्तव में संत होता है और कर लेता है, उसके अंदर अहंकार नहीं आता है। उसको तो सब कुछ कम ही दिखाई पड़ता है। दूसरों में देखता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं हमसे, ये सब ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा सत्संग करते हैं, ज़्यादा सेवा करते हैं, सिमरन बहुत ध्यान लगा कर करते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मेरे अंदर जो है अभी वो पावनता नहीं आई है। तो जो अपने को तुच्छ समझता है, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझता है, सत्संग जी समझ लीजिए वो सही संत है। उसी के अंदर ज्ञान की परिपक्वता आ गई है।
क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, ये जो लोकोक्ति है ये झूठी नहीं है। क्योंकि जिनके अंदर अधूरा ज्ञान होता है वो आधी भरी हुई गगरी की भांति छलकता है। जैसे आधी भरी हुई गगरी में, घड़े में पानी रख दीजिए, उसको लेकर चलिए तो बाहर आता है, छलकता रहता है, वो दिखाता है कि मैं भरा हूँ। उसी तरह से जो अज्ञानी होते हैं, अधूरा ज्ञान जिनको होता है, परिपक्वता नहीं होती है, उनके अंदर विनम्रता आती ही नहीं। वो अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने को श्रेष्ठ बताने के लिए हर जगह अपने ज्ञान को उछालते रहते हैं। लेकिन जिनके अंदर इस सत्य की पहचान करके परिपक्वता आ जाती है तो ये निराकार, ये सद्गुरु स्थिर है तो स्वयं स्थिर हो जाते हो। क्योंकि स्थिर को पा करके जो स्थिर से जुड़ जाएगा वो स्थिर ही हो जाएगा, फिर वो छलकेगा नहीं, उसके अंदर छलकना बंद हो जाएगा। आइए साथ संगत जी, हम सभी को ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। सतगुरु से अरदास करने के, ही सतगुरु माँ, आपने जिस तरह से कृपा करके ब्रह्म ज्ञान दिया है उसी तरह से आप कृपा बरसाइए कि हम इस ज्ञान पर टिक पाएं। हमारा ध्यान आपके चरणों में हमेशा जुड़ा रहे, हमारा मन आपके चरणों में स्थिर रहे, तभी ये भक्ति परवान हो सकती है, तभी हम भक्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। और आप करन करावनहार हैं, जो चाहे सो कर सकती हैं। तो आप जैसे आज कृपा बरसा रही हैं वैसे आगे भी बरसाती जाइएगा। यही अरदास है, यही प्रार्थना है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।